कनाडा में सिखों पर हमले के बाद जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई और वो इस इन्वेस्टिगेशन कनाडा और यूएसए ने दोनों ने की है और उसमें प्रूव आ गया कि इंडियन हुकूमत और रॉ इसमें मुलव्वस है। इस प्रेशर पे बौखलाहट का शिकार हो के क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान में अटैक किया है? ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें कि अभी एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि जी इट वाज अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो ने इंटेलिजेंस शेयर किए विद कनाडा की इसमें इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। और इसके बाद आज देखे जैक सेल्वन ने भी और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने जयशंकर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी आप कोऑपरेट करें। इतनी ह्यूमिलिएशन हुई है तो वो अटेंशन वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक ऑडियंस की भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी कि पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है, यहाँ से सारा कुछ यहाँ से आ रहा है, तो वो एक किस्म की डाइवर्ट करने की एक टैक्टिक्स है। लेकिन देखिए सिखों को जो कत्ल किया जा रहा है, इवन जो पाकिस्तान में जो एक लाहौर में सिख का मर्डर हुआ था पंजवर, और पेशावर में जो सिख मारे गए थे और अकॉर्डिंगली कुछ कश्मीरी जो थे यहाँ पे भी मारे गए थे, इसमें भी रॉ का हाथ था। ठीक है। और सर आपको याद भी होगा कि मणिपुर में जब भारत में ईसाइयों पर हमला हुआ था और सफाकाना हमला किया गया था, अक़लियतों में तो बहुत ज्यादा जुल्म जबर भारत करता ही है, लेकिन उसके बाद वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी चित्राल पे अटैक किया गया था। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखिए मणिपुर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कुकीज है, वो उनके साथ जो जालिमाने उनके 200 बंदे मारे जा चुके हैं, उनके घरों को 200 ऑफ चर्चेज जलाए जा चुके हैं। और फिर इस तरह की जो माइनॉरिटीज के साथ जो इंडिया कुछ कर रहा है, सबको पता है।